क्या कर रहे हो तुम विवान? तुमने ना अपनी पहचान ही ऐसी बना ली है कि ऐसा लगता है गुस्से में कुछ भी कर सकते हो। अब तुम चिल्ला चिल्ला के भी बोलोगे ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तब भी कोई नहीं मानेगा। डर में इंसान अक्सर गलती कर देता है मीरा। किस चीज से डर रहे हो तुम विवान? तुम्हें खोने से। तुम चाहती हो ना कि मैं जाके तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूं। मैं बता दूंगा। जो इल्जाम लगाएंगे, जो कुछ कहेंगे, सब सह लूंगा मीरा। पर मैं ये नहीं सह सकता कि कोई मुझे ये बोले कि मेरा प्यार छूटा। अरे फांसी लगा दी। वो सिल्की नहीं, सिल्की रुक जा। वो सिल्की रुक। सिल्की क्या करिए? सिल्की रुक जा। अरे नहीं नहीं सिल्की। छोड़ो। क्या? अरे वाह, सिल्की क्या कर रही थी? बोल सिल्की, बोल क्या कर रही थी? वो सिल्की पुत्र, वो होया की? मैं कह ही सकती हूँ, फंदा क्यों लगाती? सिल्की तू विवान के कमरे में गई थी? बोल। क्या कर रही थी विवान के कमरे में? सिल्की क्या कर रही थी? मैं और विवान कल रात साथ में थे। क्या? विवान ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और सिल्की क्या बकवास कर रही है? विवान कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था मीरा दी कि आप अपनी बहन का नहीं बल्कि अपने एक्स पति का साथ दोगी, और शायद इसलिए भगवान ने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए जब मैंने आपको कल रात को फोन किया कि आप आओ और विवान को संभालो, तो विवान ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे हाथ से फोन गलती से गिर गया और फोन का कैमरा ऑन हो गया। फोन कहाँ है? फोन टेबल पे रखा है। फोन दिखाओ। विवान, आप ये क्या कर रहे हो? मैं सिल्की हूँ, मीरा नहीं। ये गलत है। ये पागल है आपकी बेटी। इसका दिमाग खराब हो गया। ये वीडियो फेक है और ये भी फेक है। बड़ी आसानी से कन्वीनियंटली इसके हाथ से फोन गिरा और वीडियो बन गया। और वीडियो बनाने में तो माहिर है। कितना गिरेगा तू? अरे कितना गिरेगा बोलना। अरे तू चला क्यों नहीं जाता वापिस? जाना। और तू है? देख इसे, इस जैसे ओछे और घटिया इंसान से तुझे बचाना चाहता था मैं। समझ में आया तेरे? वो बेचारी गई थी इसे शराब पीने से रोकने के लिए, और इसने क्या किया? क्या किया इसने? तुझ जैसे इंसान को ना जेल में डाल देना चाहिए, बिना सुनवाई और बिना पैरवी के। तो यार टिंगरे, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जब लोगों को पता चलेगा कि इसका इस परिवार से क्या रिश्ता है तो क्या होगा? और वो तो अमर जी आप थे। अगर कोई और होता तो कब से इस इंसान को बाहर निकाल के कूट कूट कर मारा होता। मॉम प्लीज, और डैड आप भी, इनके घर का मामला है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। तमीज, तमीज इसे कहते हैं। और तू इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तेरी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है। सुनो जी, मेरी बात तो सुनो। डोली जी, वो आप अभी इसका साथ दोगी? वो कैसी घटिया हरकत की है इसने, देख नहीं रही क्या आप? और तू क्या बोलती थी? पापा जी, विवान ना तो दिल का बड़ा चंगा है, बस कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। देख लिया इसका गुस्सा? देख लिया इसकी घटिया हरकत? कितना काला, कितना घटिया है ये।
जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना इसकी। मुझे आप तो इतने बड़े आदमी हो, आपने जरा नहीं सोचा मेरी बेटी के बारे में है? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी के साथ बदतमीजी की है। बता मेरा, क्यों किया? विवान के लिए गई थी ना? पापा जी, सिल्की ना विवान को फंसाने की कोशिश करी है। वो रात को विवान के साथ नहीं थी। तुझे क्या फर्क पड़ता है? विवान किसी के साथ भी रहे, कुछ भी करे, तुझे क्या लेना देना? कसम खाई है तूने मेरी, याद है ना? भूली तो नहीं? नहीं पापा जी, मैं नहीं भूली। पर पापा जी, विवान गलत नहीं है। कि सिल्की चालाकियां करी है, वो उसको फंसाने की कोशिश करी है। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ आपको कि विवान की गलती नहीं है। अच्छा, तू बड़ी जजनी बनी फिर रही है? वो सिल्की से ब्याह कर रहा है तो तुझे क्यों आग लग रही है? बस कीजिए आप मीरा से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। मैंने मीरा को फोर्स किया था कि वो जाके सिल्की से बात करे, तो मेरी गलती। अगर कुछ कहना है तो मुझे कहिए। मेरी किस्मत ही खराब है। ये आदमी मुझ पे पति होने का हक तो जता लेता है, पर शादी करने में से तकलीफ हो रही है। तुम्हारी सिर्फ किस्मत नहीं, तुम्हारा दिमाग भी खराब है। ये झूठ बोल रही है। और मेरी बहन मेरे गले में चाकू रखकर मुझे विवाद से शादी करने के लिए मना कर रही है। सिल्की झूठ बोल रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पागल हो चुकी है। उस रात को सिल्की मेरे साथ नहीं थी। अच्छा, तो अगर ये नहीं थी तो फिर कौन थी? और प्रॉब्लम ये है कि अगर पापा जी को बताना तो अपनी जान ले लेंगे। ठीक, सिल्की ही मेरे साथ थी। आपकी पागल बेटी से मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए झूठ बोल रहा था मैं। जान के झूठ बोला, पर सच तो यह है कि उस रात को सिल्की मेरे साथ थी। बस मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो रहा है? कितनी सोहनी लग रही है मेरी बहू। ये ले बेटा, फड़। सगाई का शगन है जी, हमारे यहाँ लड़के वाले देते हैं ना। मुझसे तो शाम का इंतजार ही नहीं हो रहा है जी। अभी तक जो रिश्ता था वो बातों तक का था जी। अब एक दूसरे के नाम की मोहर लग जाएगी दोनों पे। मीरा पे सन्नी की, सन्नी पे मीरा की। पुत्र संभाल के, बड़ा शुभ होता है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, बड़ी सारी तैयारियां करनी है। ओके जी। हे रब्बा। मम्मी, देख पुत्र, अगर तू ये रिश्ता नहीं चाहती ना तो उसकी मोहर भी ना लगने दे, समझ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी आप। खेल का भी ना उसूल होता है कि बाकियों पे भरोसा करो, पर अपना कर्म करना ना छोड़ना नहीं चाहिए। सनी हमारी मदद कर रहा है, पर मैं इसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकती हूँ। मुझे भी कुछ करना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। हे रब्बा, कहीं ये शकुन मेरी बच्ची के लिए अब शकुन ना बन जाए। जी मॉम इन लॉ भी तो मॉम ही होती है कि नहीं? तो जा पे कपड़े कपड़े सब समेट दूं। अरे रब्बा, एक बड़ी सुंदर चीज लाई हूँ आपके लिए, दिखाया ही नहीं मैंने। हाथ दो। देखो जी, आपको गिफ्ट करने के लिए मैंने कितना सुंदर ब्रेसलेट बनवाया है। BS लिखा है इस पे। आप समझे ना BS का क्या मतलब? B से विवान और S से सिल्की। एक्चुअली ना मेरा तो बड़ा चंगा प्लान था। विल्की नाम का ब्रेसलेट बनवाना था मैंने, लेकिन उस खोते दे पुत्र ने कहा इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा,
मैंने कहा चल जाने दे, तू VS वाला ही दे दे। लो जी हाथ दिखाओ। अरे रब्बा, कितना प्यारा लग रहा है भाई। अब आप दोनों एक होने वाले हो तो एक नाम भी तो होना चाहिए ना। देख के आती हूँ आपकी दुल्हन तैयार हुई कि नहीं। सिल्की चलो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। हैं ओ भाई साहब, वो ये फूल भी करते रहोगे, इनकी सजावट भी करोगे? लगा जल्दी यार, छेती कर। लो वो प्याज काटी जान। वो मैं कह रहा हूँ सब्जी कितने है, लेके आओ। समझ ओ भाई साहब, हेलो, वो मैनू लगता है रबड़ी बन गई है, बस 10-20 मिनट में बन जाएगी। तुसी ना ये पनीर की सब्जी ये देखो, वो मसाले चेक करना। सुनो जी, हाँ नाश्ता कर लो। हाँ, बड़ी भूख लगी है। वो मसाले वसाले चंगी ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। विवान पुत्र, मैं तेरे पास ही आ रही थी नाश्ता लेकर, अभी लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है। ओ डोली जी, रहने दीजिए। थोड़ा तो खा। ओ डोली जी, ओ 1 मिनट, उसकी लोड़ नहीं है। डोली जी, ये नाश्ता कर ले। हैं वो बड़े दिन बाद ना ऐसा शुभ दिन आया है, मेरी बेटी की सगाई है ना, तेरे साथ नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, समझा ना। लड़का कनाडा से है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, काम करना पड़ेगा ना, तो फिर ताकत शाकत चाहिए शरीर में। भूखा रहेगा, चक्कर शक्कर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना काम में। ले ले ले, कोई गल नहीं, वो घर की बात है भाई। शाबाश। वो फड़ फोन आया है, वो एक पकड़ भाई। वो हाँ माथुर साहब, वो आपकी गड्डी नहीं आई भाई। वो यार सारे काम खुद करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हो? पानी क्यों डाल रहे हो इनके मुंह पे? पहले दवाई देके इनकी तबीयत खराब कर दी। भूल गए या याद दिलाऊं? तुम्हारा बेटा किसके पास? मेरे पास। किधर? अमेरिका में। तो बैठ। क्यों कर रहे हो? गुड्डी बना के रखा है, जिधर ढील देते हो, जिधर डोर खींचते हो, उधर की तरफ उड़ जाते हैं। अब तो हमारे बेटे को छोड़ दो। पापा जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपको तो पता है ना कि दोनों बच्चों का प्यार सच्चा है, फिर उनकी परीक्षा क्यों ले रहे हो? क्यों मेरी बच्ची को ऐसे फंसा दिया है कि या तो उसे अपने पति का दिल तोड़ना पड़ेगा या अपने बाप का। नहीं बाबा जी, जब इंसान कोई हल नहीं निकाल सकता तो वो काम सिर्फ रब ही कर सकता है। मेरी अरदास सुन लो, कुछ हल निकालो बाबा जी, मेरी बच्ची को इस मुसीबत से बाहर निकालो। देखो, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, तभी आज तुम्हारे लिए ये राखी भी लेकर आया। मुझे अभी भी उम्मीद है कि तू उठेगी और खुद ये राखी मेरे हाथ पे बांधेगी। हमारा आज तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा है कभी भी, तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तू जो कहेगी ना मैं वो करूंगा। आज ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा। मैं मानता हूँ मैंने वादा किया था कि हमेशा तेरा साथ दूंगा, बट अमाया आज मुझे तेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरी बस इतनी सी बात मान ले। प्लीज उठ जा अमाया। देख आज राखी है, तुझे उठना तो पड़ेगा। अमाया, नर्स, ये देखिए ना, इसको एकदम से। शायद इनका बीपी बढ़ गया है, मुझे इंजेक्शन देना पड़ेगा। प्लीज आप बाहर जाइए।
अंकल जी की हालत अब ठीक है। मुझे लगता है हमें पापा जी से ना जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए। कहीं बहुत देर क्या हो रहा है ये? पापा अंकल जी, इन दोनों को मैंने ही बुलाया था। एक्चुअली पापा जी के बारे में बात करनी थी। उनकी ऐसी हालत है और मैंने तो कहा कि वो एंगेजमेंट पोस्टपोन कर दे, पर मान ही नहीं रहे। कह रहे कल ही होगी। बेटे को कुछ मत। अरे बस, जब भी देखो अरे विवान, तुम प्लीज। क्या हुआ अंकल आंटी को? किसके बारे में बात करें? सब ठीक है? यार, हाउ डू आई से दिस? वो एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई था जिसे हमने कुछ सालों पहले खो दिया। ओह आई एम सॉरी। हम सब उसे बहुत मिस करते हैं, पर यू नो कब तक? अभी भी उसकी याद में रोते रहते हैं, खाना वाना तक छोड़ देते हैं। बस उसी की बात पर गुस्सा हो रहा था कि अब जो चला गया उसके साथ तो नहीं जा सकते ना। हाँ बेटा, लेकिन एक बाप का दर्द तो बाप ही समझ सकता है ना, इसलिए कभी कभी बेकाबू हो जाता हूँ। पापा जी, काबू करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, मम्मी के लिए, प्लीज। आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मैं तुझे ही याद कर रहा था। तो लो, मैं आ गई। लोग कहते हैं कि अगर माइग्रेन का अटैक आ जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। अरे मैं कहता हूँ एक बार बेटी का हाथ लगवा के तो देखो, कोई भी दर्द पास नहीं आएगा। बस बाप बेटी के रिश्ते का जादू ही ऐसा होता है। हाँ पुत्र। अच्छा पापा जी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलना पुत्र। वो मैं और ये तो सनी की आवाज है। चल, क्या हुआ? सॉरी सॉरी। बचपन से ही मम्मी पापा कहते थे कि लेसेस बांध कर चला कर। तभी भी करता था, अभी भी करता ही। वो कोई नहीं पुत्र, आराम कर ले, तेरे लिए हल्दी दूध मंगवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। अच्छा चल, हाँ चल 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 चल। हाँ आजा पुत्र, आजा 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 आजा। क्या हुआ? सिल्की, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से डबली क्यों बजा रही है भाई? वो तू थाली बजाना बंद कर, बात बता, बात क्या है? क्या है ये सब? मामा जी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई। स्पेशल लाइव टेलीकास्ट देखकर आ रही। ओ बोल ना, पहले मत बुझा। मीरा और विवान को छत पे देखा है। विवान तो मीरा दी से कह रहा था कि जो कुछ हुआ सब भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो, बट नहीं, मीरा दी ने मना कर दिया और झप्पी पाली। वो तो विवान पीछे हट गया, नहीं तो पप्पी भी हो जाती। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कस्मों की वैल्यू इतनी कम हो गई है। और वो भी अपने पापा की कसम। और तुम्हें पता मुझे क्या पता चला? मैं जब उधर आंटी जी के पास गई तो वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही थी। एक ही कर रहे हो तुसी?
अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही हूँ। हे बाबा जी, मेरे बेटे की जान बचा लो, उसे लंबी उम्र देना बाबा जी। अगर अंकल आंटी का एक ही बेटा है और वो उसकी जान बचाने की बात कर रहे हैं तो मीरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अंकल आंटी इस लॉकेट को पकड़ के रो रहे थे तो शायद जो लॉकेट में लड़का हो वो उनका बेटा सनी। इसका मतलब ये सनी असली सनी नहीं है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था विवान। शक तो मुझे था ही, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहा है वो। हमें जल्दी से जल्दी सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है इस शादी को रोकने का। सही कह रही हो तुम, और वैसे भी टाइम बिल्कुल नहीं है। चलो। मेरी पूजा पूरी होगी, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा और ठीक ठाक सलामत रहेगा। और जो हम अपने बच्चे के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, मीरा की और विवान की, उससे क्या हमारे कर्म खराब नहीं होंगे? ठीक करिए उन्हें, उसने हमारे बेटे को अगवा कर रखा है। एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दे, एक बार। उसके नाम की पूजा रखी है, कम से कम प्रसाद तो देने दो। क्या मांग लिया आपने? चलो, आप भी क्या याद रखो, किस दिलदार कमीने से पाला पड़ा था। ग्रांटेड, पर सिर्फ प्रसाद क्यों? शगुन भी लेके जाओ। शगुन किस बात का? क्या मम्मी जी भूल गए? मेरी शादी का। एक बार जाना आना कितनी एनर्जी वेस्ट है ना। एक बार जाएंगे और फिर काम तमाम। खुद ही उठा लो, बढ़िया है पूजा करने। घंटी तो संभलती नहीं। हर बाप को अपनी बेटी की शादी पे रोने का हक नहीं होता। सिर्फ उसे होता है जिसे पता हो कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से कर रहा है, और जिसके साथ उसकी डोली उठ रही है वो उम्र भर उसे खुश रखेगा। मतलब तो आप भी जानते हैं और आपका दिल भी, लेकिन आज एक बाप की जिद एक बाप के प्यार के ऊपर हावी हो गई है। डोली डांट लो जी, चिल्ला लो। आप तो पति हो, आपको हक है। लेकिन अपने दिल से पूछो कि कल जब मीरा की डोली उठेगी तो विदाई के वक्त वो खुशी के आंसू रोएगी या दुख के? आप भूल गए कि विवान को लेकर अपनी दिल की बात मुझसे पहले उसने आपसे कही थी। आपको मीरा की शादी करवानी है तो करवा दो, लेकिन अगर कल मेरी मीरा की डोली सनी के साथ उठी ना तो फिर मैं आपके लिए सिर्फ मीरा की मम्मी रहूंगी, आपकी पत्नी नहीं। नहीं कर सकता ना तो कोई बात नहीं बेटा, मंडप पे चल और वहां जाके सबको सब कुछ सच सच बता दे कि तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है और तू सनी नहीं है। चलता हूं, बताता हूं। कम ऑन लेट्स गो, चल। प्लीज अब किसी को मत बोलना, मैं अपना गोली मार दूंगा। प्लीज मैं मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। सही कहा तुमने, बाकी बहुत अच्छा एक्टर हूं, है ना। और बाय द वे, गोली जब बंदूक में होती है ना तो उसका भार हाथों में पता चलता है। इसे बंदूक बुलाते तुम? हाँ
इसे बोलते हैं असली गन और इसमें है असली गोली। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना? तुम तो ठहरे लवर बॉय। हाँ, तेरे हाथ में चॉकलेट्स, रोजेस, वो सब अच्छे लगते हैं। गन शन तो मुझ जैसे कमीने पे। बड़ी सोहनी लग रही है पुत्र। चल आजा। चल। ये मेरे विवान के नाम के कलीरे हैं और किसी और का नाम मैं इनसे नहीं जुड़ने दूंगी। शादी तो होगी पापा जी, पर अगर दूल्हा विवान ना हुआ तो आज मेरी डोली नहीं उठेगी। बट सॉरी ब्रो, वो तुम्हारा ब्लफ पकड़ा गया। मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि तुम्हें और मीरा को कुछ तो पता चल गया था। और जब तुम दोनों ने मेरा फोन चुराया और मैसेज किया तो मुझे पता चल गया